नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। ढोल मंजीरा लेकर घरों से निकले लोग धूल मिट्टी और अबीर के साथ धुरखेल मनाने के बाद किया होलिका दहन। होली रंगीन बनाने के लिए गाय रखने की जगह बोरे में छिपाकर रखी थी अंग्रेजी शराब, होली में खपाने की थी तैयारी। इंटर आर्ट्स की परीक्षा में परवत्ता की पूर्णिमा कुमारी बनी जिले की टॉपर, सीमित संसाधन और बिना ट्यूशन के पाई सफलता। और सांत्वना देने की बजाय होली मिलन समारोह में पहुंचे सांसद, बम ब्लास्ट के पीड़ितों का अजय मंडल ने नहीं पूछा हालचाल। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद इस वर्ष फाल्गुन मास में हर तरफ होली की मस्ती नजर आ रही है। गुरुवार को शहर सहित जिले के सभी क्षेत्रों में परंपरा अनुसार होलिका दहन का आयोजन किया गया। बाजार में रंग गुलाल, पिचकारियों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बच्चों ने यहां अपनी पसंद की पिचकारियां ली तो बड़े बुजुर्गों ने रंग और गुलाल की खरीदारी की। दुकानदार ने बताया कि पिछली बार कोरोना की वजह से बाजार में मंदी थी, लेकिन इस बार होली का उत्सव लोग उत्साह से मना रहे हैं। सुबह से ही होलिका दहन को लेकर लोग काफी उत्साहित थे और धूल मिट्टी अबीर गुलाल के साथ धुरखेल पर्व मनाया गया। ढोल झाल और मंजीरा लेकर लोग घरों से निकले और एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर खूब मस्ती की। वहीं युवाओं की टोली होली की गीतों पर जमकर थिरके और होली का आनंद लिया। दुकान लग रहा है, कोरोना काल के वजह से इस साल बढ़िया बिक्री रहा, सब चीज़ बढ़िया, दुकानदारी सब चीज़ बिक्री बढ़िया चल। बहुत बढ़िया है, सबका अगले साल से बहुत बढ़िया है, अच्छा दुकानदारी है। जिले में एक सप्ताह के दौरान हुई कई संदिग्ध मौतों के बाद अब पुलिस की नजर होली में शराब बेचने और इसका सेवन करने वालों पर है। पुलिस की पैनी नजर और ड्रोन से निगरानी के बावजूद होली रंगीन बनाने के लिए शराब माफिया भी सक्रिय हैं। वहीं पुलिस और आबकारी विभाग की टीम तस्करों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। इसी दौरान एंटी लिकर टास्क फोर्स ने छापेमारी कर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के वारसलीगंज मोहल्ले में प्रकाश चौधरी के गुहाल में रखी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। शराब की बोतलें बोरे में रखी थी, जिसे होली में खपाने की तैयारी थी। प्रकाश चौधरी इसके पहले भी अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में जेल जा चुका है। पुलिस की भनक मिलते ही धंधेबाज प्रकाश चौधरी वहां से फरार हो गया। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस बार भी इंटर आर्ट्स की परीक्षा में लड़की ने ही परीक्षा की बाजी मारी और भागलपुर जिले की टॉपर रही। हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले कैलाश शाह की बेटी पूर्णिमा की सफलता पर परिवार के साथ साथ लोगों में खुशी है। पुत्री की सफलता से गदगद कैलाश शाह ने बेटी की इस उपलब्धि को उसकी लगन और मेहनत का परिणाम बताया। वहीं पूर्णिमा ने बताया कि सीमित संसाधन और कोरोना काल में भी बिना मैंने ट्यूशन पढ़े परीक्षा की तैयारी की। आईएएस बनने का सपना संजोए पूर्णिमा ने बताया कि मैंने अधिकांश स्टडी मटेरियल यूट्यूब से तैयार कर उसकी पढ़ाई की। भागलपुर के प्राध्यापक पारस शाह के मार्गदर्शन में मैंने यह सफलता पाई और मैं बहुत खुश हूँ। वहीं मां सोनी देवी को भी अपनी बेटी की इस सफलता पर गर्व है। पूर्णिमा कुमारी साहू उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है और इस कामयाबी के लिए अपने माता पिता को इसका श्रेय देती हैं। जिले में मेरा प्रथम स्थान है, इसके लिए मैं बहुत अधिक खुश हूँ। मेरे परिवार वाले भी बहुत ही खुश हैं और मेरे पिता का नाम श्री कैलाश प्रसाद शाह है। खुशी का माहौल हो रहा है, बहुत आनंद है, एक उत्सव जैसा लग रहा होगा। पूरा उत्सव। होली एवं शब बारात की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे भागलपुर वासियों को एवं पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। दोनों पर्व को दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर मनाएं, शांति सद्भाव के साथ मनाएं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाएं। क्योंकि कोरोना काल के वजह से 2 साल से कोई पर्व सही ढंग से सही तरीके से नहीं मना पा रहे थे लोग। इस बार जो है पूरे हर्षोल्लास से धूमधाम से मनाएं और खुशी खुशी मनाएं, मिलजुल के मनाएं। और साथ साथ कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको भी देखते हुए उसको भी देखना है किस तरह से हम लोग भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बच के ही इस पर्व को मनाएंगे। समस्त क्षेत्र वासियों को आशुतोष चंद्र मिश्र, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय जगदीशपुर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
सुख दुख में साथ रहना और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना आम जनता की जनप्रतिनिधि से यही उम्मीद रहती है। लेकिन त्रासदी के समय भागलपुर के सांसद अजय मंडल की अपनी ही जनता से यह बेरुखी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। भागलपुर के काजवली चक में बम ब्लास्ट में 15 लोगों के मारे जाने के बाद सांसद की चुप्पी से कई सवाल उठ रहे हैं। पीएम और सीएम ने घटना पर दुख व्यक्त किया, लेकिन सांसद ने यहां आना तो दूर, सोशल मीडिया पर एक सांत्वना संदेश भी देना मुनासिब नहीं समझा। सबसे आश्चर्य तो यह है कि 15 दिनों बाद भागलपुर पहुंचे सांसद परिजनों से मिलने की बजाय होली मिलन समारोह में पहुंच गए। परिजनों को सांत्वना देने यहां के मंत्री, पूर्व सांसद और अलग अलग जगहों से दर्जन भर विधायक आए, लेकिन सांसद को फुर्सत नहीं मिली। रंगों का पर्व होली और शबे बारात एक दिन मनाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है। पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अफसरों ने पीस कमेटियों की बैठक करके लोगों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्वक पर्वों को मनाने की अपील की है। इधर गुरुवार को सिटी एसपी के नेतृत्व में पैदल फ्लैग मार्च निकालकर शहरवासियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। फ्लैग मार्च में सार्जेंट मेजर के शर्मा के साथ दंगा नियंत्रण की टीम और पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बाइक से गलियों में भी मार्च किया। उन्होंने कहा कि होली और शबे बारात पर्व पर सौहार्द और शांति बनाए रखना सबका दायित्व है। त्योहार के मौके पर शहर में सौहार्द बनाए रखने के लिए उन्होंने लोगों से शांति की अपील की। पैरामिलिट्री फोर्स को 3 भाग में बांट कर तैनात किया गया है, 3 क्वालिटी बनाई गई है। इसके अलावा जो जिला पुलिस है और बाहर से जो मुख्यालय में पुलिस बल उपलब्ध कराया है, इसको सभी संवेदनशील स्थलों पर तैनाती की गई है। आज सुबह से ही पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और होली और शब बारात के खत्म होने तक ये पुलिस बल यहाँ बना रहेगा। मैं मिथुन कुमार नाथनगर क्षेत्र संख्या 15 से जिला परिषद सदस्य तमाम देशवासियों एवं भागलपुर जिला वासियों एवं नाथनगर प्रखंड वासियों सभी देवमयी जनता को होली एवं शब बारात की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। होली शब बारात इस पर्व को हम सब मिलकर शांति सद्भाव से मनाएं। होली पर्व अपने घर में परिवार के साथ मनाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी आप लोगों से अपील है। धन्यवाद। मंडल नाथनगर प्रखंड निसमय पंचायत उप मुखिया राजीव कुमार मंडल सभी ग्रामवासी देशवासी को होली के शुभ अवसर पे हार्दिक बधाई। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कार्यकारिणी का गठन 21 मार्च को होगा। 24 सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में 48 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए प्रयासरत हैं और अपने कार्यकाल के दौरान उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार को प्रत्याशी बद्री प्रसाद छापोलिका ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए व्यापारियों के हित में काम करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि जीतने पर शहर में जाम की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए प्रशासन से संवाद स्थापित करूंगा। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था, व्यापारियों को सुगमता से ब्लड उपलब्ध कराना मेरी टीम की प्राथमिकता होगी। सदस्यों के बीच प्रतिद्वंदियों के द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, उसे दूर करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि मैं अकेला इसके लिए ये नहीं हूँ जिम्मेदार। पूरी समिति और पूरे आम सभा में, आम सभा का मतलब होता है सारे सदस्यों की सहमति से ये 250 रुपया का चार्ज आजीवन सदस्यों को लगाया गया है। भागलपुर के विभिन्न वार्डों में समाज सेवी विजय कुमार यादव ने होली के अवसर पर बच्चों के बीच रंग, पिचकारी, अबीर गुलाल, टॉफी और बिस्कुट बांटे। वहीं महिलाओं के बीच साड़ी का भी वितरण करते हुए विजय कुमार यादव ने लोगों से शांति और सद्भावपूर्ण माहौल में होली मनाने की अपील की। आज वार्ड 45 एवं 49 दोनों जगह पर जो बच्चों के बीच में पिचकारी, मिठाई और रंग का वितरण किया और साथ साथ जो है महिलाओं के लिए साड़ी का वितरण किया। जितने भी स्लम क्षेत्र थे, घूम के स्लम क्षेत्रों में जो है साड़ी प्लस बच्चों के बीच मिठाई और रंग का वितरण किया।
नवगछिया में बाबा बिशु राउत सेतु पथ पर श्रीपुर पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई। हादसे में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। मृतक भोजपुर जिले के सिमरिया गांव का रहने वाला था, जो नवगछिया पुलिस लाइन में प्रतिनियुक्त था। नवगछिया पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। घटना के समय सिपाही कमलेश कुमार और आशीष कुमार बाबा बिशु राउत सेतु पथ पर थे। इसी दौरान श्रीपुर पेट्रोल पंप के पास एक हाईवा की चपेट में आने से दोनों घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद दोनों को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कमलेश को मृत घोषित किया गया। सिपाही की मौत के बाद पुलिस लाइन में डीएसपी, इंस्पेक्टर और पुलिस के जवानों ने कमलेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें सलामी दी। कर्मठ जवान था, हमेशा अपने ड्यूटी को कर्तव्य मानता था। हर जब इसको खोजा जाता था वो उपस्थित होता था। कल रात दुर्घटना एक हो गई, तो काफ़ी दुखद है। एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु हो गई। इसके पूर्व भी इसके पिताजी इसी पुलिस परिवार में थे, नवगछिया जिला में ही पोस्टेड थे। उनकी भी मृत्यु दुर्घटना से ही हुई थी। यह हमारे लिए बहुत दुखद घटना है। इस्माइलपुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर नारायणपुर गांव में 2 दिवसीय जूनियर वर्ग की बालक और बालिकाओं की कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन फ्री स्टाइल में पटना के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। वेट लिफ्टिंग में सबसे अधिक पटना के 3 खिलाड़ियों सुधांशु कुमार, अमन श्री और अनिकेत कुमार ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं कटिहार के करण कुमार, चंपारण के धनंजय यादव, बेगूसराय के आशीष कुमार, कैमूर के मुलायम खिलवाड़ और मुजफ्फरपुर के आदित्य सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता। इस्माइलपुर के युवा व जिला परिषद सदस्य व खेल संघ के अध्यक्ष विपिन मंडल ने बताया कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के 320 बालक बालिकाएं हिस्सा ले रही हैं। यहां के सफल प्रतिभागी मार्च के सप्ताह में होने वाली राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।